दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट फैंस के बीच में बड़ा गम और गुस्सा है और ट्रेंड स्टार्ट कर दिया गया है कि बायकॉट आईपीएल फॉरएवर। और ये बताया जा रहा है बांग्लादेश क्रिकेट फैंस की तरफ से कि बांग्लादेश के प्लेयर्स को हमेशा के लिए आईपीएल से बायकॉट करना चाहिए। ये आईपीएल में जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी, वो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ के तुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स जो है ना वो आईपीएल अब जिस मकाम पे हमारे प्लेयर पहुंच चुके हैं आईपीएल की, अब वो जो फीका सा मजा है वो अब लोगों को नजर आएगा, फील होगा। यार आप समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं, जो गोरे हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं या आप बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं या रिजवान से अच्छे बैटर हैं। ये आप देखेंगे 15-16 करोड़ में जो बिका है सबसे महंगा, अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाज़त होती है ना बाकरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते हैं। और इंडियन हुकूमत डरपोक है, इंडियन प्लेयर डरपोक है, नहीं आते तो क्यों नहीं आ रहे? तो पाकिस्तान है वहां पर हर दफा। क्या चीज? पाकिस्तान हर दफा जाता है वहां। पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान को किसी का डर ही नहीं है। पाकिस्तान कुछ किसी चीज का डर है? हमारी प्लेयर्स की जाने नहीं है वहां पर, हमारे प्लेयर्स को नहीं डर लगता। तो भाई अगर किसी चीज का डर नहीं है, किसी बात का कोई इशू नहीं है, तो हाइब्रिड मॉडल पर भी चले जाएं। क्यों जाएं? वजह हमारे पास मेजबानी है, किसी ने नहीं आना ना आए, क्यों जाएं भैया? बोर्ड की बात मान रहे हैं ना, कोई ये कह रहा है कि नहीं हमने इंडिया के साथ खेलना है। किसकी बोर्ड की बात मान रहे हैं? अभी आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको इंडियन पाकिस्तानी क्रिकेटर तो होते नहीं आईपीएल के अंदर, मगर एक और टीम है जिसका कोई क्रिकेटर इस बार नहीं ऑक्शन में खरीदा गया, वो है बांग्लादेश की टीम। और एक अफगानिस्तान की टीम है, उसमें उसके काफ़ी क्रिकेटर खरीदे गए हैं। करीम जन्नत उसमें है, गुरबाज है, अल्लाह गुजनफर है उसके अंदर, और फजल हक फारूकी है, बाकी राशिद खान है। अगरचे मुजीब इस बार मुंतखब नहीं हुए, मगर बाकी काफ़ी प्लेयर जो हैं, नबी भी मैंने नहीं देखा किसी टीम के अंदर। बाकी तकरीबन उनके जो मेन स्ट्रीम के क्रिकेटर हैं सबके सब हुए। और नूर अहमद को 10 करोड़ रुपया इंडियन रुपीस में मिले हैं। मतलब दिखाते नहीं होंगे ऊपर से, लेकिन अंदर से आप पूछिए, पाकिस्तान से वो खौफ खाते हैं खेलते वक्त। मैं आपको बता दूं, ऑनेस्टली बता हारने का डर है कि हम इनसे हार जाएंगे। चाहती है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो आईपीएल में खेलें, लेकिन पॉलिटिकली जो है वो हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। नेगेटिविटी जो है ना, ये सिर्फ उनका उस लेवल पे है। उनका अपना एक दफा उन्होंने 2008 में पाकिस्तानी प्लेयर्स को सेलेक्ट किया, उसी में शायद मुंबई अटैक्स भी हो गए थे। 2009 में उन्होंने बुलाया, लेकिन उन्होंने तजलील की कि बिठा के रखा और उनकी बिल्डिंग नहीं करवाई। आफरीदी वगैरह वहां सब बैठे थे, लेकिन किसी ने उनको खरीदा नहीं। हालांकि आप शोएब अख्तर भी थे, शोएब अख्तर तो उसकी एसआरके की टीम में खेलते थे। पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले जब सही हालत थे, बहुत जाके लोग बुलाते थे अपने अपने बेनिफिट में, दबा के बेनिफिट होते थे उधर तो ओके, और वैसे भी मैचेस होते थे। मगर जब से ये गवर्नमेंट आई है और मोदी साहब आए हैं, इन्होंने मतलब एक मैं कहता हूँ कि अफसोस है कि जिस तरीके से है ना, कंट्री का लीडर ऐसे नहीं होता। कंट्री का लीडर जो होता है वो अपनी कंट्री के लोगों को ले के साथ और दूसरी कंट्री के साथ मिक्स होते हैं, आगे की बात करते हैं, कुछ यानी रिलेशनशिप। इसके अंदर इसको उठाया। पॉइंट इस कि बांग्लादेश की टीम का कोई क्रिकेटर क्यों नहीं इसके अंदर है। दोस्तों, दो चीज़ें हैं, एक तो पाकिस्तान का तो आपको पता है ना पॉलिटिकल प्रॉब्लम है कि वो नहीं है, और दूसरा बांग्लादेश का नहीं है। मुझे याद है ये शायद 2020-21 की बात है, जब आईपीएल चल रहा था और उसके अंदर कोई पाकिस्तानी, इससे पहले भी होता था, पाकिस्तानी क्रिकेटर ज़ाहिर नहीं थे, मगर ये 20-21 वाला टाइम पीरियड वो था जब बहुत बात होती थी कि दुनिया के बेस्ट बॉलर आईपीएल खेल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उस पाकिस्तान की बॉलिंग का काफ़ी तूती बोल रहा था। आप उठा के देख लीजिए 2020 वाला जो स्पैन, जो पूरा टाइम गुजरा हुआ है, उसके अंदर हारिस रऊफ की विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त थी उस टाइम के अंदर, हारिस रऊफ के, और मतलब आते थे और ब्रेक थ्रू पाकिस्तान टीम को दिलाते थे। बड़ा ज़बरदस्त टाइम पीरियड उसका 2020-21 वाला गुजरा है। फिर शहीन आए, उनका एक अच्छा था, इंडियन बहुत उनकी तारीफ करते थे। उस वक्त ये जिक्र होता था कि पाकिस्तान के जो अच्छे बॉलर हैं वर्ल्ड के, मतलब उनमें पाकिस्तानी बॉलर का शुमार होता है, वो तो आईपीएल नहीं रहे। इस बार शायद पहली दफा ऐसा हुआ है कि था कि एक लंबे टाइम पीरियड से आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं खेले, मगर इस बार कोई बात भी नहीं हुई है। होता है ना कि यार एक दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं, वो नहीं खेल रहे आईपीएल के अंदर, ये छोड़ दीजिए कि पाकिस्तान के हैं बट वो खेल नहीं रहे हैं, उसके ऊपर एक बात होनी चाहिए, वो नहीं हुई। क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इस तरह से गुजरी पिछले चंद वर्षों के अंदर कि अब इसके ऊपर पाकिस्तानी फैन भी चर्चा नहीं करते हैं। और दूसरी रही बांग्लादेश की, आप इसको पोलिटिकल समझ सकते हैं कि आपको लगता है कि शायद पोलिटिकल कनेक्शन है, बट मुझे ज़्यादातर पे ये लगता है कि पोलिटिकल कनेक्शन नहीं है। बांग्लादेश के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर टेस्ट वो जरूर हरा के गए हैं, अदरवाइज उनका कोई प्लेयर मतलब उस तरह से आया नहीं सामने। मेहदी मुझे लगते हैं कि एक ऐसे थे कि जो शायद होने चाहिए थे। नहीद को वो खुद T20 में उस तरह से नहीं खिलाते, मगर 150 का पेस उसका है, उसको भी आप कह सकते हैं कि उसको भी होना चाहिए। उनका विकेट के ऊपर बैट्समैन तगड़ा है, वो भी आ सकते थे। ये 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि जैसे करीम जन्नत आए हैं अफगानिस्तान के, तो उस परस्पेक्टिव में मेहदी बुरे नहीं थे, स्पिन करते हैं, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, वो भी आ सकता था। तो मुझे लगता है कि 1-2 प्लेयर हैं जो शायद आ सकते थे, पर ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं है। आईपीएल का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया, अगरचे पहले साकिब हसन खेलते थे, अब लगातार उनकी परफॉर्मेंस भी गिर रही है। मुस्तफीज़ खेलते थे सीएसके से लगातार, वो भी शायद अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बट 2-3 प्लेयर हैं जो शायद बन भी सकते थे, बट उनकी जगह नहीं बनी है। प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है, हाँ, तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही,
जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही है। पाकिस्तानी प्लेयर हो या कोई भी प्लेयर हो, पूरी दुनिया से जब वो अपने प्रोफेशन के लिए जा रहा है तो उसको जाना चाहिए। मैं या कोई भी मेरे जैसा दूसरा शख्स किसी अगर प्लेयर की तारीफ कर रहा है तो वो किसी जंग की वजह से तो नहीं कर रहा, वो तो परफॉर्मेंस की वजह से कर रहा है। नहीं, वो डॉलर की वजह से कर रहा है। यहाँ पे बैठे डॉलर 5-6-7 डॉलर की खातिर कर रहा है। इधर की क्या मतलब नहीं है? अगर आपका नहीं, मेरा आप मुझे ये बताएं, ओपिनियन ये है कि एक पाकिस्तान में रहने वाला शख्स जर्नलिस्ट इंडिया के किसी प्लेयर की तारीफ नहीं कर सकता, तो देन दिस इज सियासत। सियासत ही है। क्या सियासत है? सियासत ही है ना, सियासत मतलब की हमारे वजह से प्लेयर आपके माइंड में ये के चीज है। हमारा कप्तान बाबर आजम, विराट कोहली ने परफॉर्मेंस नहीं दी 3 साल, ठीक है, तो बाबर आजम उसको कहे जी दिस टू शैल पास। किसने कहा है बाबर आजम को कि वो कहे? भाई उसका अपना जैसे नहीं, वो पाकिस्तानी है, बाबर उसको ने तो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं नहीं ऐसे दी। विराट की इतनी जुर्रत और हिम्मत है कि वो बाबर के हक में एक ट्वीट कर जाता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैंने इंडिया में रहना है। जरूरत ही नहीं है। ना 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 ना, उसको जरूरत उसे ही पता है नहीं कि मैंने इंडिया में रहना है और विराट कोहली के घर के बाहर ना गर्म अंडे बचने हैं, उसको गंदे अंडे बचने हैं उसके कोई घर में। गंदा अंडा वो किसी को नहीं लगता। मैं आपको क्या कह रहा धोनी ने हूँ वहाँ उसके घर बैठकर के बाहर पाकिस्तान की एहतजाज तारीफ होना है, नहीं की है? उसके घर के क्या बाहर आज तक एहतजाज किसी होना है कि प्लेयर ने भाई शेर तूने अख्तर की बाबर की तारीफ तारीफ नहीं क्यों की कर दी है, हरभजन सिंह तूने ने जो है शेर वो अख्तर की रिजवान का तारीफ साथ नहीं क्यों की दे दिया? ये सिर्फ कादिर, आप हमारे गलत अंदर बात मत ये किया हमारे करें। अंदर दिल घुटता बाबर है आजम- कि हम बाबर किसी भी आजम प्लेयर ऐसा की तारीफ पाकिस्तानी करते हैं क्यों बगैर तारीफ किसी कर रहे हैं सियासत विराट कोहली के। की? उनके प्लेयर्स के अंदर इतनी जुर्रत और इतना जो है ना वो जिगरा ही नहीं है कि वो हमारे प्लेयर्स की तारीफ कर दें या हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट कर दें। अच्छा, किसने तो तारीफ करें की? ना, क्यों नहीं की? क्या रोहित शर्मा ने देखें, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की बॉलिंग की तारीफ नहीं की? ओ भाई क्या उन्होंने ये नहीं प्रेस कहा कि कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की बॉलिंग एक और चीज होती है। प्रेस फास्ट कॉन्फ्रेंस बॉलिंग में एक आपने मुश्किल पूरी चीज है दुनिया के हमारे सामने लिए। बैठना होता है और जवाब होना होता है। आपकी इंडिविजुअल राय क्या होती है वो आप लोग डरते हो करते हुए। ये इंडियंस जो है, इंडियन क्रिकेटर्स, ना ना मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियन क्रिकेटर्स, इंडियन शोबिस के लोग, ये कभी पाकिस्तान की अगर तारीफ कर भी दें गलती से तो उनको पता है कि हमने इंडिया में रहना है, हमें क्या क्या जो है वो सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं और वहां पर क्या एहतजाज देखना पड़ता है, एयरपोर्ट पे क्या, हाँ एयरपोर्ट पे क्या क्या कुछ सुनना पड़ता है। ये माजी इस चीज की गवाह है, ये तारीख इस चीज की गवाह है। मुतअद्दिद लोगों के साथ, मुतअद्दिद क्रिकेटर्स के साथ ऐसा हो चुका है, मुतअद्दिद शोबिस के साथ ऐसा हो चुका है कि भाई तुमने ये पाकिस्तान के हक में बयान क्यों दिया। आज आईपीएल में तबाही मचा दी अफगानिस्तान के यंगस्टर्स ने और आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने भी ये साबित कर दिया है कि अफगानिस्तान वाले हमेशा क्यों कहते हैं कि इंडिया हमारा दूसरा घर है। ऐसा क्यों बोलते हैं वो आपको मैं बताता हूं। राशिद खान 18 करोड़ में गुजरात टाइटंस के साथ है। कितने में? 18 करोड़ में। और इसका ट्रिपल आप कर लें, पाकिस्तानी कितने बनते हैं वो आपने अंदाजा खुद लगा लेना है। उसके बाद जो नूर अहमद, अभी इसने कितने मैच खेले हैं भाई लड़के ने, और लास्ट टाइम कुछ लाख रुपीज में जो ये गया था और इस बार 10 करोड़ रुपीज में सीएसके ने इसको ले लिया, नूर अहमद को। और बड़ा अच्छा ये जो स्पिनर है, कमाल की जो बॉलिंग करता है और साथ में बैटिंग भी अच्छी खासी ये कर लेता है। लेकिन अभी ये यंगस्टर है, अफगानिस्तान की जानब से इतने ज्यादा इसने मैचेस नहीं खेले हुए, लेकिन आईपीएल में 10 करोड़ की बोली इस पे लग गई और 10 करोड़ में ये इसके बाद सीएसके के लिए खेलेगा। उसके बाद अलग जम्पर जो बनने के लिए किस तरह से पाकिस्तान मीडिया और बांग्लादेशी मीडिया बांग्लादेश की आईपीएल इसलिए ना होने पर रोना धोना कर रहे हैं क्योंकि जैसा जो आईपीएल का ऑप्शन हुआ है उसमें सबसे जो महंगे प्लेयर रखे हैं अब तकरीबन अफगानिस्तान की बिके क्योंकि इस दफ़ा भारत ने अफगानिस्तान को टोटल प्लेयर्स को तकरीबन 105 करोड़ इंडियन पैसे दिए हैं। तकरीबन टोटल जो राशिद खान लगा जरफर हो गया, अहमद हो गया और भी जो एक और अफगानिस्तानी प्लेयर है करीम जन्नत, इनकी टोटल प्राइस जो बनती है वो पाकिस्तानी 105 करोड़ बनती है जो इन सब प्लेयर को मिला के मिले हैं। इस आईपीएल में बांग्लादेश का प्लेयर एक भी नहीं बिका। बांग्लादेश के प्लेयर के साथ ज्यादती हुई है। वो बांग्लादेशी तो मानना है कि मेहदी हसन, शाकिब अल हसन, सफीदुर रहमान, महमूदुल्लाह, इन लोग को कोई बंदा क्यों नहीं मिला। ये सिर्फ भारत की एक चाल थी। उनका मानना है कि भारत ने ऐसा जानबूझ के किया है ताकि बांग्लादेशी प्लेयर आईपीएल ना खेल सके और अब भारत ने जानबूझ के अफगानी प्लेयर को ज़्यादा से ज़्यादा रकम अता की है ताकि वो अपनी रकम दे के बांग्लादेशी प्लेयर बांग्लादेशियों के दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा मिलना पैदा हो। तो बांग्लादेशी मीडिया, पाकिस्तान मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा उड़ादुड़ा कर रहे थे कि पाकिस्तानी प्लेयर भी आईपीएल में सिलेक्ट नहीं होंगे। आईपीएल इतना ज़्यादा पसंद देता है प्लेयर को, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भी चाहते हैं कि इतना ज़्यादा प्लेयर और पैसा उन लोग को भी प्लेयर को मिले। पाकिस्तानी तो आईपीएल में डैन और तकरीबन कुछ पीछे 10-15 सालों से, लेकिन बांग्लादेशी प्लेयर आईपीएल मुसलसल खेलते हैं। लेकिन अब बांग्लादेशी प्लेयर पे भी बैन लग सकता है क्योंकि आईपीएल में जब बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिके तो बांग्लादेश में एक ट्रेंड चल गया कि आईपीएल को बाइकआउट करो। और अगर आईपीएल को बाइकआउट कर देगी तो इसमें नुकसान बांग्लादेश का अपना ही होना है। आईपीएल को कोई नुकसान नहीं होना क्योंकि आईपीएल एक बड़ी कंपनी है पैसा कमाने के लिहाज से। आईपीएल ग्रुप में प्लेयर को ऐसी बांट देती है, आपने देखा ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर और ऐसे प्लेयर को 25-25 करोड़ तक खरीदा, 27 करोड़ तक गया, 23 करोड़ में गए, 22 करोड़ में गए। उन सब आईपीएल ने प्लेयर पर बरसात कर दी है। लोग भी
किसी भी लीग में ऐसा नहीं होता कि प्लेयर की पास इतनी ज़्यादा बरसात करे।